वो सिर्फ आएंगे, हम लोगों को लड़ाएंगे आपस में, हिंदू मुस्लिम करेंगे और चले जाएंगे। उसके अलावा वो कुछ नहीं करेंगे। टैक्स हम लोग देते हैं, सब कुछ हम लोग देते हैं, और हम ही लोग को झोला पकड़ा दिया जाता है कि लीजिए मोदी जी ने दिया। 5 किलो राशन दे करके 50 किलो चरवा दे रहे हैं खेतों में। हमारा भरोसा नहीं है, बिल्कुल नहीं भरोसा है। यूपी में सब बा, यूपी में सिर्फ गाना है काबा, खाली जुमला है। हमारे सांसद रवि किशन जी खुद ही नहीं बता पाएंगे यूपी में काबा। वोट देहब तो के तो सवाल पूछब कैसे और सच बात कही ले तुम मिर्चे कहले से, वो एकदम सही गाना है उसका। ये योगी और मोदी सबसे बड़ा झूठ बोलते हैं। ये झूठ बोलते हैं हमने विकास किया, और ये कहते थे सबका साथ सबका विकास। कहाँ है? ज्यादा ना बोलो भैया, ने तो डंडा बरसेगा। इलाहाबाद में देखे थे ना, क्या चार गोरखपुर में ही बरसे। सरकार किसी की भी आए वो रोजगार दे, व्यापारियों का सम्मान करे और व्यापार को बढ़ाए, कैसे बढ़ावा मिले इस पे विचार करें। लॉकडाउन में जितना लोगों ने लोगों की मदद करी, वो ये देख के थोड़ी ना करी कि क्या नाम वो हिंदू है वो मुसलमान है, सबने एक दूसरे की मदद करी। आप रोजगार दीजिए, हम सब कर लेंगे। महंगा खरीदने के लिए हमारी जेब में पैसा भी तो होना चाहिए। स्मृति ईरानी थे, और ये स्मृति ईरानी थे, ये अमित शाह से सिलेंडर लेकर के घूम रहे थे, और अब कहाँ है? द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। अभी गोरखपुर की जनता का मूड जानने के लिए अभी हमारे साथ तमाम लोग जुड़े हुए हैं, उनसे बात करके समझते हैं कि अभी कुछ ही घंटों में जब छठे चरण के चुनाव होंगे तो ये लोग किन मुद्दों को ध्यान में रख करके वोट करने वाले हैं। मैं आपसे जानना चाहती हूँ सर। वोट हमारा राइट है, वोट तो हम देंगे, ठीक है, लेकिन अगर मुद्दे की बात करेंगे तो मुद्दा तो हमारा जो है वो ना चुनाव में हो रहा है, ना ही कोई नेता कर रहा है, ना कोई, चाहे वो भाजपा हुई, चाहे वो सपा हुई, चाहे कोई भी सरकार हुई, हम लोग के मुद्दे के बारे में कोई बात नहीं करता। क्या मुद्दे हैं आपके, थोड़ा मुद्दा बताइए हमें। अब ऐसे मुद्दा समझ लिए, 4 महीना हमने दुकान बंद कर रखी, व्यापारियों का कुछ नहीं हुआ, बिजली बिल दिया, बैंक का ब्याज दिया, लड़कों को अपने सारा पैसा दिया। यही मुद्दा है हमारा कि हमारा दर्द कोई सुनने वाला नहीं है। व्यापारी वर्ग परेशान है, बहुत परेशान, और आने वाले दिन में और परेशान रहेगा। ये आएंगे, चुनावी वादे करेंगे, इनसे वोट लेंगे, वो इनसे लेंगे, लेके चले जाएंगे, लेकिन हमारे लिए, हम लोगों के लिए कभी कुछ भी कोई खड़ा नहीं हो सकता है। आप लोगों को काफी दिक्कतें हुई होंगी जाहिर तौर पर। बिल्कुल हुई है, रेंट दे रहे हैं, बैंक का ब्याज दे रहे हैं, स्टाफ का पूरा खर्चा दे रहे हैं, क्या मिला हम लोग को? अच्छा, हम लोगों को क्या मिला? ये मुद्दे हैं वाकई में लोगों के, क्योंकि लगातार जिस तरीके से महंगाई बढ़ती जा रही है और साथ में रोजगार कहीं न कहीं लोगों के पास खत्म होता जा रहा है, उसे लेकर के भाई साहब बता रहे हैं हमें। और भी लोग हैं हमारे साथ, बताइए आप लोग, भैया आप लोग के क्या मुद्दे हैं? मुद्दा यही है कि हम लोगों को वही है, रोजगार वाला ही सबका मैटर ये है, क्योंकि सारा यहाँ कह रही है भाजपा सरकार हम आएंगे तो रोजगार देंगे। क्या देगी बताइए, क्या देगी? आत्मनिर्भर देंगे, स्वरोजगार दे देंगे। चलिए भाजपा छोड़िए, सपा भी आएगी तो क्या देगी? हम सारे नेताओं से पूछते हैं क्या देंगे वो क्या देंगे? कुछ नहीं देंगे। हम कुआं खोदेंगे तभी पानी पिएंगे, कोई कुछ नहीं देगा हम लोगों को। वो सिर्फ आएंगे, हम लोगों को लड़ाएंगे आपस में, हिंदू मुस्लिम करेंगे और चले जाएंगे। उसके अलावा वो कुछ नहीं करेंगे। यानी आपको लगता है कि मौजूदा जो राजनीति है वो सिर्फ और सिर्फ धर्मों का तुष्टीकरण करती है, बस, और कुछ नहीं है, और कुछ भी नहीं है। अच्छा, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। आप लोग भी मानते हैं भैया इस बात को, धर्मों का तुष्टीकरण है? वही मानते हैं भाई, सही। जी यही मानते हैं, सब लोग यही मानते हैं। यही कह रहे ये हैं। अभी 2014 से बढ़ा है या इसके पहले भी था? ये जब से सरकार बीजेपी की आई है तब से परिवर्तन ज्यादा ही कुछ हो गया है। ज्यादा हो गया। आप लोग बताइए, आप लोग युवा है भैया? 2014 से ये ज्यादा है, महंगाई ज्यादा, हम लोग बहुत परेशान हम लोगों का यहाँ पे किसी भी तरीके से, अगर रही बात कहते हैं ना सबका साथ सबका विकास सबका सम्मान, यकीन मानिए हम लोगों को तो लगता है कि हम लोग अगर व्यापार कर रहे हैं तो हम लोग सबसे बड़ा गुनाह कर रहे हैं। कोई भी आता है कुछ भी बोल के चला जाता है, किसी तरीके का कोई सम्मान नहीं, कोई हम लोग का कुछ भी नहीं होता। मैंने सुना है भैया कि भाजपा में व्यापारी वर्ग बड़ा खुश है। आप दलाल खुश हैं, दलाल खुश हैं, व्यापारी नहीं खुश हैं, दलाल खुश हैं। जो दलाल हैं वो खुश हैं। तो अब सवाल ये वो उठता है व्यापारी दोस्तों, बन के क्या नाम है बात करते हैं। हाँ। आप जहाँ आई है ना, यहाँ सच में व्यापारियों के पास आप आई हैं, व्यापारियों का दर्द सुनिए। तो अब ये देखिए, ये व्यापारी हैं भाई साहब, और मैं आपको बता दूं कि अभी हम अलग अलग तबकों में गए हैं। हमने किसानों से भी बात की, व्यापारी वर्ग के एक भाई साहब हमारे साथ खड़े ही हैं, व्यापारियों से भी बात की, बेरोजगारों से भी बात की, छात्रों से भी बात की, यहाँ तमाम नौजवान हैं, और ये सभी वर्ग अगर इस सरकार में परेशान है तो सवाल ये उठता है कि रुख किधर की ओर जाएगा? क्या हम परिवर्तन सरकार में नहीं परेशान है, हाँ। हम सारे नेताओं से परेशान हैं। हम अगर हमको कोई वादा करे ना, कोई सरकार कहे कि हम करेंगे, कोई नहीं करता। वादा सब करते हैं, चाहे वो कोई हो। निदान क्या हो
सकता है? आपको क्या लगता है कैसे इसका होगा? देखिए निदान यही है, इसका निदान यही है कि व्यापारी वर्ग की भी बात सुनी जाए, उनकी भी बातों को रखा जाए, उनको कहीं कोई यहाँ कुछ तो नहीं भैया करता जब भी प्रदर्शन होते हैं तो कहा जाता है कि प्रदर्शन जीवी हैं, आंदोलन जीवी हैं, तो आप बताइए कि लोग अपनी बात रखेंगे कैसे? यहाँ पे कोई व्यापारियों से बात ही नहीं करता। यहाँ पे तो बाहर से लोग आ जाते हैं, वही व्यापारी भी हो जाते हैं, वही नेता भी होते हैं, सब कुछ उन्हीं को कहना है। अच्छा, हम लोगों से कोई, जैसे आप आई हैं, हमको तो लगता है आप पहली बार, या आप जैसे लोग पहली बार आ रहे हैं मार्केट में बात ही नहीं होती है। 4 लोगों की भीड़ इकट्ठा करने से हर कोई व्यापारी नहीं हो जाता ना। हम दुकानदार हैं, हमारी परेशानी हम बता रहे हैं आपको, आप समझिए। बिल्कुल सही बात है। आप भी बताएंगे सर आप कुछ? चलिए ठीक है। तो परिवर्तन चाहते हैं। हाँ भैया क्या कह रहे हैं? हम लोग परिवर्तन चाहते हैं। परिवर्तन चाहते हैं, तो यानी एक तरीके से ये समझा जा सकता है कि मौजूदा सरकार के काम से खुश नहीं है? नहीं खुश है, एकदम नहीं खुश है जी। क्या परेशानियां हैं? कुछ परेशानियां जैसे भाई साहब ने सबसे बड़ी चीज यहाँ पर बेरोजगारी है। बेरोजगारी है। बेरोजगारी बेमुद्दा है, बहुत बेरोजगारी तो बहुत है। हम जहाँ रहते हैं जफर कॉलोनी में रहते जी। हैं, वहाँ पे बाढ़ की समस्या ऐसी है कि 3-3 दिन तक घर ही पे रह जाते हैं। अच्छा। हम डूब कर यहाँ आते थे दुकान बरसात पे। के पानी में इनको क्या प्रॉब्लम पता होता चला है। जावेद कहाँ है, क्या पता चला कि 3 दिन से घर में पानी घुसा हुआ है, उसी में परेशान है। टैक्स हम लोग देते हैं, सब कुछ हम लोग देते हैं, और हम ही लोग को झोला पकड़ा दिया जाता है कि लीजिए मोदी जी ने दिया है या अखिलेश जी ने दिया है। हम लोग चूतिया हैं, सब कुछ हम ही से लेके हम ही को वापस कर देते हैं नेता। हम सारे नेताओं की बात कर रहे हैं और हम ही लोग को पकड़ा दिया जाता है कि लीजिए फ्री में मिल रहा है आपको। क्या फ्री में दे रहे हैं? हम ही से तो दे रहे हैं। क्यों? हाथ नहीं है, कमा नहीं रहे हैं। आके सब्सिडी पर रफ्त रोक के भारत पेट्रोल का रेट बढ़ा दिया, गैस की सब्सिडी रोक दिया, फिर उसके बाद 100 रुपए का राशन दे दिया। जनता खुश हो गई कि फ्री का राशन मिल रहा। क्या बोल रहे हैं? 5 किलो राशन दे करके 50 किलो चरवा दे रहे हैं खेतों में। कह रहे हैं अगली बार सरकार आएगी तो आवारा पशुओं से निजात मिल जाएगी। तो कैसे दे देंगे? इस बार तो सरकार हम लोग आज देखे लिए 5 किलो दे रहा है। हमारा भरोसा नहीं है, बिल्कुल नहीं भरोसा मैंने सुना है यूपी में सब बा, कोई दिक्कत है नहीं। हाँ, सब नेताओं के लिए सब है, नेताओं के लिए सब है। यूपी में सिर्फ गाना है, यूपी में सिर्फ गाना है। काबा खाली जुमला है, जुमला है। हाँ बस यूपी में जुमला है। नहीं काम नहीं, यूपी में खाली जुमला है। इस बार विजय बहादुर को हम विधायक हमारे सांसद रवि किशन जी खुद ही नहीं बता पाएंगे यूपी में क्या हुआ है। बड़ी बड़ी बिल्डिंगें खाली फोटो में दिखा दे रहे हैं, गली के अंदर देखें। हमको ये नहीं मालूम है कौन सी गली। बहुत सही था। वोट देहब तोहके तो सवाल पूछब कैसे, और सच बात कहिले तो मिर्चा कहले से, वो एकदम सही गाना है उसका, बिल्कुल सही है। ट्रोल हो गई थी नया से। कहने दीजिए, सही बात बोलेगी तो ट्रोल कोई भी होगा। आज हम सही बात बोलेंगे, हम भी ट्रोल होंगे। तो यानी डर है आप लोगों के, आप लोग अगर कुछ बोलते हैं तो किस बात का डर? हम तो वैसे भी जा रहे हैं, कल भी जाएंगे, आज भी जाएंगे। सच बात बोलने को मिला बोलेंगे। ठीक है, आप लोग बोलिए। इन्हें सिर्फ हिंदू मुसलमान में लड़ाई करवाना आता है, बस और कुछ नहीं आता। इनसे विकास गिनवा लीजिए, ये कुछ नहीं करेंगे। ये योगी और मोदी सबसे बड़ा झूठ बोलते हैं। ये झूठ बोलते हैं हमने विकास किया, और ये कहते थे सबका साथ सबका विकास। कहाँ है? कहाँ हो रहा सबका विकास? वो तो कहते हैं ना कि भैया हमने जो है वो किसी वर्ग को नहीं देखा, किसी धर्म को नहीं देखा, हमने सबके लिए काम किया है। देखते तो हैं, कहते हैं बुलडोजर चला दो, 20% को मरवा देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। क्यों बोलते हैं ऐसे? ये मुख्यमंत्री हैं तो क्या ये इनको सिर्फ हिंदुओं ने वोट दिया? हिंदू भाई मुसलमान भाई सबने वोट दिया है। उन्होंने कि 80 और 20 का मामला है, ऐसी वो है। हाँ, तो 80-20 का मामला बताएं क्या है? 80-20 का मामला ये है कि ये 80% झूठ बोलते हैं, 20% सच बोलते हैं सिर्फ। हाँ, अखिलेश यादव जी सबको साथ लेकर के चलते हैं। वो नहीं हिंदू हैं, वो अखिलेश यादव परिवारवाद करते हैं। अखिलेश यादव परिवारवाद करते हैं। अखिलेश यादव की सरकार थी तो बिजली नहीं थी। बिजली थी, आप जा करके देखिए कितना बिजली का प्लांट लगा है मैम। आप देखिए मैम, इसका विकास यहाँ पे लोगों को दिख रहा। अखिलेश जी कानपुर इटावा रहते थे, इसलिए इटावा का विकास हुआ। जो जहाँ का सीएम रहता है वहीं पे पहले मैम उनकी जो उनके भाई की पत्नी थी, उन्होंने नहीं दिया। जब टिकट नहीं दिया तो मैम आप कैसे कह सकती हैं वो परिवारवाद करते हैं? योगी जी कहते हैं सब। मैम वो तो उनका तो काम ही है कहना, उनको कुछ आता नहीं है। इस बार सारे मुद्दे छोड़ दो, राष्ट्रवाद। योगी जी तो ये भी कहते हैं कि पूरा हिंदुस्तान मेरा परिवार है, तो वो भी तो परिवारवाद हो गए। भावनात्मक बात करती है बीजेपी, सिर्फ भावनात्मक बात करती है, बस इतना जान। भावनाओं की बातें करती है, मुद्दों पर बात नहीं होती। अभी भी इस बार भी योगी जी ने कहा है कि सारे मुद्दों साइड रखो। आप एंकर भी ये बताइए, आप लोग क्यों नहीं योगी से पूछती कि सब छोड़िए, आप रोजगार पे बात कब करेंगे? इंटरव्यू ही नहीं देंगे भैया। मैम बताइए, इस वक्त मैम लोग अपना परिवार देखेंगे,
मैम लोग तेल देखिए मैम 35 रुपए वाला बिक रहा है, आज 80 रुपए का, 75 रुपए का बिक रहा है, तेल बिक रहा है मैम। यहाँ पर कोई बेरोजगार मैम, ये लोग 1 करोड़ नौकरियां दे कही थी, कहाँ है 1 करोड़ 5 लाख अभी पिछले साल दे दिए, कहाँ है उन्होंने? कहाँ मैम 1 करोड़ में 5 लाख, बताइए क्या होता है? आर्मी का भर्ती, पुलिस का भर्ती, सारा भर्ती तो निकाल ही रहे हैं, कब से निकालेंगे? ज्यादा ना बोलो भैया, ने तो डंडा बरसेगा। इलाहाबाद में देखे थे ना, क्या चाह रहे गोरखपुर में ही बरसे? अरे भैया डंडा बरसने वाली बात तो हमने बोला नहीं। चला दो बुलडोजर, खड़े तो हैं, चला दो बुलडोजर। मैम ये डेमोक्रेसी की लड़ाई है, अगर डेमोक्रेसी रखना तो इस बार भाजपा सरकार में अब डेमोक्रेसी नहीं मैम, डेमोक्रेसी कहाँ है मैम? आप ही बताइए मैम, जो बोलता है उसको मैम को भी हटाए थे, इसीलिए हटाए थे, इनको भी हटाएंगे इसी के लिए। अगर कोई भी ऐसा करेगा नेता, उसको भी हटाएंगे। देखिए ये इतिहास रहा है उत्तर प्रदेश का कि हर बार सत्ता परिवर्तन हुआ है, कभी भी कोई भी सरकार रिपीट नहीं हुई है। तो क्या इस बार 10 मार्च को क्या होने वाला है? एक बार समाजवादी की सरकार ये मैम, और इन्होंने ये लोगों को, बच्चों को फेल करवाना चाहते हैं। कहते हैं 12 फिर से पढ़ो, 12 के बाद 12 पढ़ो तो आप लोगों को वो मिलेगा। 12 के बाद इंटर करवाएंगे, इंटर करवाने के बाद लैपटॉप देंगे। चाहते हैं लैपटॉप की लालच दे करके लोगों को फेल करवाना चाह रहे हैं। ये बताइए मैम, बताइए मैम, लोग चल रही है वो सिर्फ फ्री वाली चल रही है। मैं अपने सरकार से यही निवेदन करना चाहता हूँ, ये फ्री का चोचला बंद करें। हमको फ्री नहीं चाहिए, रोजगार दें, नौकरियां दें। हम हिंदू मुस्लिम पे कोई बात नहीं करेंगे, हम अखिलेश और योगी की बात नहीं करेंगे, हम किसी भी सरकार से बस यही निवेदन करेंगे, हमें रोजगार चाहिए, चाहे वो अखिलेश है, चाहे योगी है, चाहे कोई है। ये गोरखपुर की जनता है जो सीधे सीधे कह रही है कि भैया हमें मुद्दों पर बात करनी है। आप तमाम तरह की जो बात करते हैं, हिंदू मुस्लिम 80-20 राष्ट्रवाद, तमाम तरह की जो बातें होती हैं उनको साइड में रख करके ये सिर्फ मुद्दों पर राजनीति चाहते हैं और मुद्दों पर ही वोट करने वाले हैं। मैम रोड, मैम ये लोग कहते हैं हमने रोड बनाया। मैम ग्रीन सिटी पे हमारी स्कूल है मैम, हम जाते हैं जब बरसात होती है मैम, पानी में नाव तैरता है उसमें, इतनी भीड़ रहती है। हाँ मैम, वहाँ पर मैम गोरखनाथ मंदिर से जहाँ योगी जी रहते हैं उससे मात्र 500 मीटर की दूरी पे मैम, वहाँ पर विकास नहीं। ये विकास बस रोड वहीं बनाते हैं जहाँ से लोग आते हैं, जहाँ से आने जाने का रास्ता की अगर कोई बाहर से आए तो उसे दिखाई दे कि विकास हुआ, पर विकास कुछ नहीं हुआ। हम व्यापारियों का बस एक ही मुद्दा है, सरकार किसी की भी आए वो रोजगार दे, व्यापारियों का सम्मान करे और व्यापार को बढ़ाए, कैसे बढ़ावा मिले इस पे विचार करें। बाकी हम किसी से नहीं चाहते, चाहे वो अखिलेश आए, चाहे वो योगी आए, हमें कमाना, हमें खाना है, हमारे लिए सब बराबर है, काम चाहिए। मैम ये जो राशन दे रहे हैं, इन्होंने मार्च ही तक क्यों किया? और ये मैम ये राशन दे रहे हैं, मान लीजिए 5 किलो चावल दे रहे हैं, 5 किलो गेहूं दे रहे हैं और उसके बदले तेल का रेट बढ़ा रहे हैं। कोई भी जनता भूखे ना सोने पाए। अरे मैम भूखे तो सो रहे हैं, हर चीज में देने वाला ऊपर वाला होता है। लॉकडाउन में जितना लोगों ने लोगों की मदद करी, वो ये देख के थोड़ी ना करी कि क्या नाम वो हिंदू है वो मुसलमान है, सबने एक दूसरे की मदद करी। उनको देने वो उनको दे वो ये हमारे मोहल्ले में रहते हैं हम लोग, ये लोग, इन्होंने भी बहुत लोगों की मदद की मेरे सामने, इन्होंने भी बहुत लोगों की मदद की, अपने जेब से मदद की इन्होंने। अगर इन्होंने अपने जेब से मदद की तो सरकार की तरफ से क्या काम? सरकार ने कुछ लॉलीपॉप मिल गया, 5 किलो का लॉलीपॉप। अगर 5 किलो राशन आपको दिया जाए तो आप 1 महीना चल जाएगा आपका राशन? ये बताइए। मेरा तो नहीं चल पाएगा ना, तो ये बताइए हम लोग को क्यों 5 किलो राशन दिया जा रहा है? मैम ये 5 किलो लॉलीपॉप है, सिर्फ लॉलीपॉप है, ये लॉलीपॉप कमाया जा रहा है। और मैम एक बात सुन लीजिए, और तेल मैम जब गैस का रेट, पेट्रोल का रेट कांग्रेस के राज में बढ़ रहा था, राष्ट्रवादी ये लोग थोड़ा महंगा खरीद मैम ये लोग वो लेकर जब रोजगार खत्म कर रहे हैं, आप रोजगार दीजिए, हम सब कर लेंगे। महंगा खरीदना ही बहुत बड़ी महंगा खरीदने के लिए हमारी जेब में पैसा भी तो होना चाहिए, खरीद सकता है ना महंगा, लेकिन पैसा हम फ्री में तो नहीं मांग रहे। हम कर आप हमको काम दीजिए, हम कमाएंगे बस। सिलेंडर मैम, सिलेंडर लेकर के ये स्मृति ईरानी थे, और ये स्मृति ईरानी थे, ये अमित शाह थे, सिलेंडर लेकर के घूम रहे थे। और अब कहाँ है? मतलब कांग्रेस के में जो होगा वो देश का बर्बाद करने के लिए पैसा जा रहा था, और इनके में जो जा रहा है वो राष्ट्रवाद के, देशभक्ति में पैसा जा रहा है। क्यों जा रहा है, कैसे जा रहा है? हमें 10 मार्च को क्या हो रहा है? आप बहुत देर से बोल रहे अखिलेश यादव जी आ रहे हैं, प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाएंगे। गर्मी निकलेगी या भर्ती निकलेगी? गर्मी भी निकलेगी, तो देखिए ये सवाल आप करके आप अपनी चैनल की टीआरपी बिटो रही हैं। आपका भी सवाल गलत है, कौन जीतेगा कौन हारेगा। हमारा मुद्दा पहले ऊपर रखिए, हमारा मुद्दा सिर्फ यही है, रोजगार रोजगार रोजगार, चाहे कोई भी सरकार हो, रोजगार रोजगार रोजगार। मैम ये गलत, मैम मैं तो दोषी भाजपा से ज्यादा इंडिया मीडिया को मानता हूँ। ये मीडिया बिकी हुई है, दलाल मीडिया है मैम। ये मैम अपोजिशन से सवाल पूछिए। मैम अपोजिशन ने जब गलत किया तभी तो उसे हटाया हम लोगों ने कि चलिए आप भाजपा आएगी तो ये हमारे लिए करेगी। तो मैम अपोजिशन से सवाल क्यों?
सवाल करिए, उनसे करिए। सवाल है आपका, बिल्कुल मैं मानती हूँ कि ये तमाम तरह की जो सवाल पूछे जाते हैं वो सरकार से पूछे जाने चाहिए, जो कि फिलहाल आजकल नहीं हो रहा है। तो ये हमारे साथ गोरखपुर के, आप सभी लोग गोरखपुर के ये राइट, ये तमाम हम व्यापारी हैं, आप व्यापारी हैं, ठीक है, व्यापारी हैं और गोरखपुर के व्यापारी हैं। एक ही मुद्दा है, रोजगार। ठीक है, तो ये थे लोग जिनसे हमने बात की, समझने की कोशिश की है कि आने वाले चुनाव में इनके क्या मुद्दे रहेंगे। ऐसी और भी ग्राउंड रिपोर्ट्स हम आपको लगातार दिखाते रहेंगे, बने रहिए द लाइव टीवी के साथ। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।